नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दिसंबर का महीना चल रहा है और जस्ट नए साल की तैयारी है। और नए साल में एक चीज बड़ी ही कॉमन होती है, हर साल सभी लोग इंतजार करते हैं अपने वार्षिक भविष्य फल का। उसी के अनुरूप पूरे साल की रूपरेखा भी बनती है और शुरुआत में ही अगर हमें मालूम पड़ जाए कि ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है या पर्टिकुलर ये चीजें हमें नहीं करनी है इस साल, तो हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्लूप्रिंट मिल जाता है पूरे ही साल के लिए। तो आगे आने वाला साल सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं हर एक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। साथ ही अंक ज्योतिष के अनुसार मीन्स न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर निकलता है उसके भी बेस्ड वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाने वाले हैं। तो वार्षिक भविष्य फल 2024 में सबसे पहला जो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है तुला राशि का। बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जो हैं वो तुला राशि के ही हैं। उसके बाद धनु, मकर, कुंभ ये लोग भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं तुला राशि वाले लोग। तो जो भी ये वीडियो की श्रृंखला होगी वो रैंडम बेसिस पर ही होगी। कोई भी राशि के जो जो मेरे पास क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, तो क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं इन जनरल सभी क्लाइंट्स के जो डाटाज होते हैं उस पर ही बेस्ड होते हैं। तो आगे आने वाला साल तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे जाना वाला है ये ही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। आगे आने वाला साल 2024 तुला राशि के सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, ये वीडियो बेस्ड है चंद्र राशि पर आधारित। जिन लोगों की भी राशि का पहला अक्षर र या त या इंग्लिश में RRT से है, या अगर वो अपनी जन्म कुंडली जानते हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा के आगे 7 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी तुला राशि है। ये उन लोगों के लिए ही है। ये लग्न पर आधारित भी नहीं है और ना ही सूर्य राशि पर आधारित है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए, जैसे आपने और भी मेरे पास्ट के कई वीडियोस देखे होंगे, आगे आने वाला साल इन जनरल बहुत अच्छा ही रहने वाला है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। जब भी वार्षिक भविष्यफल को देखते हैं तो 3-4 मोटे मोटे स्टार्स को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनका जो भी गोचर में एक ही राशि में स्थित बहुत लंबे समय तक रहना होता है, इसलिए उन स्टार्स को बहुत अधिक वार्षिक भविष्यफल में प्रधानता दी जाती है। उसमें सबसे पहले आते हैं शनिदेव, दूसरा बृहस्पति देव, तीसरे राहु और केतु, और उसके बाद जो अदर स्टार्स होते हैं जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, इन स्टार्स को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन मेनली इन 4 स्टार्स पर ज्यादा फोकस होता है क्योंकि ये ही गोचर में लंबे समय तक एक ही जगह एक ही राशि में स्थित होते हैं। तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 कई मायनों में बेहद अच्छा है, क्योंकि स्टार्स की जो प्लेसमेंट है वो आपके बहुत ही अच्छे भावों में है। सभी स्टार्स आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए ही है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं शनिदेव को, तो शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में मूल त्रिकोण में ही स्थित है और यहीं से देख रहे हैं इनकम के भाव को, 11वें भाव को। तो बहुत सारे जो जो भी चीजें हैं प्लस उनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो भी बहुत अच्छी जा रही है। तो इस वजह से शनिदेव की वजह से तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला वर्ष बहुत अच्छा है। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ हम देख रहे हैं टिल जून, तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल का विक्रम नामक योग भी बन रहा है और इसके साथ ही और शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। साथ ही गुरु हैं सप्तम भाव में, जो एक बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि इनकी दृष्टि लग्न पर ही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है, और अगर वो लग्न पर ही दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे प्रेडिक्शंस देने वाले हैं। वहीं राहु स्थित है छठे भाव में, जो प्रबल शत्रुहंता योग, रोग हंता योग दे रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम देख रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस पर गुरु की दृष्टि, सेकेंड हाउस में शुक्र और बुध, थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल, 5वें भाव में शनि और छठे भाव में स्वयं राहु और 7वें भाव में गुरु। मीन्स
पूरा ही जो हाफ पार्ट है तुला राशि का पहले से लेके 7वें तक बहुत ही शानदार है। तो ये सारे मेजर मेजर स्टार्स अगर इस तरफ प्लेस्ड हैं तो ऑब्वियसली तुला राशि वाले लोगों को तो बहुत ही अच्छे फल इन सारे ही स्टार्स की वजह से मिलने ही वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि गुरु की जब भी दृष्टि लग्न पर होती है तो जो ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें बहुत मेजर चेंज आप लोगों को दिखाई देगा। और स्पेशली अप्रैल तक ये वाली स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप जहाँ कहीं भी जो कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी आप किसी को राय देंगे या सलाह देंगे वो बहुत मानी जाएगी और आपका इसी वजह से सामाजिक जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होती है वो बहुत बढ़ेगा। करियर के क्षेत्र में भी यही गुरु आपको स्टेबलाइज करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी जो भी आप किसी को ओपिनियन देंगे या कोई भी आप किसी चीज को इनिशिएट करेंगे तो लोग उसको फॉलो करने वाले हैं। तो करियर के क्षेत्र में आप देखेंगे तुला राशि वाले सभी लोगों को, क्योंकि शनि भी 5वें भाव में बैठ के 11वें भाव को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो स्टेबिलिटी जो मेन जो 2024 का जो ट्रेंड तुला राशि वाले लोगों के जीवन में होने वाला है वो है स्टेबिलिटी। कोई भी काम देख लें वो आप करियर के क्षेत्र में, जो लोग जॉब में हैं वहां पर या जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स हर क्षेत्र में एक स्टेबल पीरियड तुला राशि वाले सभी लोगों के जीवन में आने वाला है। जो भी आप निर्णय लेंगे आप अपने निर्णय पर अटल रहेंगे और उसी पर कार्य करेंगे। इसीलिए शनि गुरु ये मिलके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 121 दिनों तक लाभ भाव पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर और भी अच्छी स्थितियां बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति स्वयं 121 दिनों तक लाभ भाव और पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो मीन्स लाभ भी आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पराक्रम भाव में अगर है तो आपका जोश, आपकी ऊर्जा, आपका साहस भी बहुत बड़ा चढ़ा इस पूरे ही साल में रहने वाला है। तुला राशि वाले जो लोग भी अगर कोई इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं या पास्ट में कोई इंटरव्यू दिए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, तो उनके आने की संभावना है वो भी आपके फेवर में। मीन्स जॉब के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेगी। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो उन लोगों को कुछ नए कमिटमेंट मिल सकते हैं इस पूरे ही साल में। इसी वर्ष एक बड़ी मेजर चीज भी दिखाई दे रही है कि जो लोग भी स्विच करना चाहते हैं, स्विच मीन्स जॉब में स्विच तो हो ही सकता है, वहां पर तो संभावना है ही, लेकिन इसके अलावा कई लोग ऐसे करना चाहते हैं कि प्रोफाइल चेंज करना है या जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हैं या बिजनेस से जॉब में आना चाहते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा सक्सेस को पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही गुरु का भी सहयोग मिलेगा और स्पेशली जो फर्स्ट हाफ में कह रही हूँ उस पीरियड में बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर आप कोई इस तरह का बहुत मेजर स्विच करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए राइट टाइम होगा। और यहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं इस वर्ष 2024 में, तो आप आगे देखेंगे कि 4-5 साल जो आपके आने वाले हैं, जो इस स्विच की वजह से आपको जो फाइनेंशियल गेन देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपको दिखाई देगी। क्योंकि द्वितीय भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है शुक्र और बुध की वजह से और शनि की दृष्टि है। मीन्स आपके जो भी फाइनेंशियल गेन्स या असेट्स उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। असेट्स तभी बनते हैं जब हमारी इनकम का कोई सरप्लस हिस्सा रह जाता है तो हम उसको या तो इन्वेस्ट करते हैं या कोई असेट बनाने में लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये वाली स्थितियाँ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और शुक्र और बुध की वजह से हमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है कि कोई लग्जरी चीज़ें, हम कोई बड़ा प्लाट ले सकते हैं, कोई बड़ा भवन ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहीं से क्योंकि हम वाणी के भाव को भी देखते हैं तो तुला राशि वाले सभी लोगों को मैं बार बार लगभग सभी वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि तुला राशि वाले थोड़े से अहंकारी यूं भी होते ही हैं और जब इस तरह की कोई प्लेसमेंट भी आ जाती है तो थोड़ा सा उनका जो बात करने का जो तरीका होता है, टोन होता है, उसमें ही अहंकार झलकता है। तो वहां पर उनको जरूर काम करने की जरूरत है कि जितना वो अपने को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखते हैं उतना ही उन लोगों के लिए समाज में जो होती है सामाजिक स्वीकृति उन लोगों को ज्यादा मिलेगी। अभी भी मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं उनके
पीछे एक चीज़ लग जाती कि थोड़ा-सा अहंकारी है या ज़्यादा मीन्स अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करने वाला नेचर है, तो वहाँ पर उनको कंट्रोल की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है पैसे के मामले में। साथ ही यहीं से हम कुटुंब को भी देखते हैं, मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली को भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो भी जिनसे भी आपके रिलेशनशिप्स अगर अभी तक ठीक नहीं थे, तो अब वो इम्प्रूव होंगे। धन भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो इसकी वजह से जिन लोगों के भी कोई स्टक पैसे होंगे, जो हमने उधार दिए हुए होते हैं या कहीं ऐसी कोई प्रॉपर्टी में लगाए हुए हैं जिसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो 2024 का साल है वो सारी रिकवरी करवा देगा। मीन्स आपके अटके हुए पैसे भी आ सकते हैं, उधार दिए हुए पैसे भी आ सकते हैं, कोई इस तरह की स्टक प्रॉपर्टी है तो वो भी आप सेल कर सकते हैं और उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो स्थितियाँ 3 स्टार जो आपको मिलाकर दे रहे हैं, आप उनका फ़ायदा अवश्य ही लें। तृतीय भाव में विक्रम नामक योग बन रहा है, मीन्स सूर्य और मंगल की युति विक्रम नामक योग का निर्माण कर रही है। और तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, और जब वहां पर दो ऐसे फायर एलिमेंट्स आ गए हैं, प्लेस्ड हो गए हैं, तो इट मीन्स आपकी जो एनर्जी है, आपकी ऊर्जा, आपका साहस, वो देखने लायक होगा। इस पूरे ही साल में आप कई बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, भले वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो या अपने पर्सनल लाइफ के भी हो, तो वहां पर आप अपने निर्णय स्वयं लेंगे। मीन्स आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन आपको जो भी कोई निर्णय ले तो उसको एनालाइज करके ले, बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, तो आपके जो भी निर्णय होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि पराक्रम भाव में भी इन 2 स्टार्स की उपस्थिति के कारण आपका जो पराक्रम है वो बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। और उसी वजह से, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि लग्न की वजह से भी, लग्न पर गुरु की दृष्टि, तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी, मीन्स आप जो कोई भी बात किसी के सम्मुख भी रखना चाहेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि अलग ही तरह का आप लोगों का कॉन्फिडेंस झलकेगा। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा हर फील्ड में, भले आपका करियर का फील्ड हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आप बड़ी फैमिली में अगर किसी बात को रख रहे होंगे, तो वो मान्य होगी। मीन्स लोग आपको सराहेंगे, आपकी तरफ अपने किसी भी सलाह के लिए या किसी ओपिनियन के लिए जरूर देखने वाले हैं। यहीं से हम लॉन्ग ट्रेवल्स को भी देख रहे हैं, तो लॉन्ग आपके जो भी अगर कुछ इस तरह के प्लान्स हैं ट्रेवल्स के जो पहले बने हैं, मटेरियलाइज नहीं हुए, तो इस वर्ष अवश्य ही हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका पराक्रम बढ़ा, मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो अगर पास्ट में आप कोई ऐसी रिलेशनशिप में जिसको आप फैमिली के प्रेशर में या कोई अन्य वजहों से मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब आप अपने निर्णय स्वयं लेंगे और उनको मटेरियलाइज भी करेंगे। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स भी, कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स का बड़ा भारी रोल होता है कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए, ये मत लीजिए, तो वहां पर वो खुद अपना निर्णय स्वयं लेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचमस्थ है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थितियां निर्माण कर रहा है। और चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव। तो नया भवन, क्योंकि हम अन्य भावों से भी देख रहे हैं कि कुछ न कुछ चीजें घर के क्षेत्र में, मीन्स घर किसी भी फॉर्म में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। स्पेशली कोई अगर आपने जमीन ली है, तो आप अब इस समय में अपने भवन का निर्माण कार्य करवा सकते हैं। कोई नया वाहन आप ले सकते हैं। मीन्स भूमि, भवन या वाहन, ये आपके जीवन में जरूर आएगा। साथ ही यहाँ से हम भौतिक सुख सुविधाओं को भी देखते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाएं आज के जमाने में गैजेट्स होते हैं या आपके बहुत सारे इस तरह की चीजें होती है घर में, अप्लायंसेस आते हैं, तो ये सारी चीजें आप बसाने वाले हैं, अच्छी फर्निशिंग्स करवाने वाले हैं। मीन्स यही ट्रेंड तुला राशि वाले लोगों का होगा, क्योंकि शुक्र की वजह से ये लोग थोड़ा सा वेल डेकोर, इनको घर पसंद होता है, चीजें थोड़ी सी सोफिस्टिकेट और अपर लेवल की इन लोग को पसंद होती है, तो ये यही चीजों को इस बार लेने वाले हैं। लेकिन यहीं से हम माता का भी भाव देखते हैं, तो माता के स्वास्थ्य का आपको जरूर पूरे ही वर्ष बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपको अवश्य ही दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव में स्वयं शनि पंचमेश होकर बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव में हालांकि कहा ही जाता है कि शनि इतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन क्योंकि जो दूसरे स्टार्स कई बैठे हुए हैं वो उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कई अन्य स्टार्स की सपोर्ट की वजह से, दृष्टि संबंधों की वजह से यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छे आप
तुला राशि वाले लोगों को परिणाम देने वाले हैं। तो अगर संतान से आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके साथ कोई आपके एडजस्टमेंट इश्यूज या ओपिनियन डिफरेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, वो अगर चल रहे थे, तो वो अब आप देखेंगे कि जनवरी आने के बाद ही वो सॉर्ट आउट होने लगेंगे। मीन्स आपके आपकी संतान और स्पेशली आपका जो भी पहला बच्चा है, उसके साथ आपकी रेपो मीन्स आपकी जो ओपिनियंस है या आपकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी बनने वाली है। साथ ही घर में आपके कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। मीन्स जो लंबे समय से टल रहा था मांगलिक कार्य, मीन्स बच्चों की ही शादी से संबंधित कोई ना कोई कार्य अवश्य ही हो सकता है। जो लोग संतान के लिए भी प्रयासरत थे और बहुत सालों से नहीं कुछ इस तरह की गुड न्यूज़ मिल रही थी, तो वहाँ आप इस वर्ष में देखिए, और स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहीं से हम एजुकेशन को भी देख रहे हैं, तो एजुकेशन में भी जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको हो रही है, लेकिन इन तुला राशि वाले स्टूडेंट्स को भी आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगी, स्टेबिलिटी के साथ वो अपने स्टडीज को आगे ले जाएंगे और जो भी उनका करियर पाथ है उस पर वो सक्सेसफुल आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर पर्सनल लाइफ में भी कोई इश्यूज चल रहे थे, कमिटमेंट की कमी थी या आप लॉयल नहीं थे, तो वो सारी चीजें भी अब आपकी स्थिर हो जाएगी, मीन्स ठीक रहेगी। छठे भाव में स्वयं राहु स्थित है, जो प्रबल शत्रुहंता रोग हंता योग आपको दे रहे हैं। मीन्स जितने भी आपको पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे रिलेटेड टू हेल्थ, और स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके प्रॉब्लम्स थे, जो तुला राशि वाले कई लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर भी थे, वो अब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ एक छोटा सा पेच जरूर है, जिसे मैं क्योंकि गुरु आगे बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो वो आपको ये भी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप फूडी बहुत हो सकते हैं। मीन्स ओवर ईटिंग, या जैसे हमने अपने खाने पीने की चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, या हमने शौक में बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं, या हमने मीन्स ओवर ईटिंग किए, तो जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज, सेम डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, अदरवाइज आप फिर से कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज में पड़ सकते हैं। अदरवाइज राहु का जो छठे भाव में बैठना, वो तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब हमें आपको कोई तुला राशि वाले लोगों को कोई रोग परेशान नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर गुरु की भी प्रेजेंस की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा खाने की प्रति आपका लालच बढ़ जाए और आप कुछ प्रॉब्लम अपने आप से ही ले ले, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, मीन्स कंट्रोल करना है। सेम जो लोग भी आपके वर्क प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में एनिमीज बने हुए थे, और स्पेशली हिडन एनिमीज जो हमें दिखाई नहीं देता है या पीछे से वार करते हैं, वो वाली स्थितियां भी अब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि राहु बहुत ही प्रबल शत्रुहंता होता है। मीन्स आपको करने की कोई जरूरत नहीं होगी किसी के भी अगेंस्ट, राहु स्वयं ही उनकी जो भी अगर कोई चालाकियां हैं या आपके अगेंस्ट से कोई कंस्पिरेसी हो रही है, तो वो अपने आप से ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। मीन्स उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज होंगे, या वो इतने इंगेज हो जाएंगे कि आपकी तरफ इस तरह के कोई उनको ध्यान ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर राहु कई बार उकसा देता है दिखावे के लिए। दिखावा मीन्स आपने अपनी जो भी आपकी लिमिटेशंस है उससे ज्यादा आपको लोन ले लेना, मीन्स दिखावा। मीन्स जितना आपकी, मीन्स इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी चादर है आप उतने ही पैर पसारिए। मीन्स यहाँ पर आपको ये समझना है कि जितना आप लोन रीपे कर सकते हैं उतना ही आप लोन लीजिए, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको भ्रमित कर सकता है। तो यहाँ स्थितियां अच्छी है, लेकिन हमें हर स्टार का क्या क्या उसका तरीका है फल देने का, उसको समझकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए, जैसे मैं बार बार कई बार कह रही हूँ कई वीडियोस में, कि सब बहुत ही बेहतरीन साल 2024 का हो सकता है। सप्तम भाव में स्वयं बृहस्पति देव है और कहीं कहीं ना कहीं मंगल की भी दृष्टि है, तो ये वाला जो भाव है
जो हम कहते हैं कि पार्टनरशिप का भाव है, पर्सनल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये दे सकता है अगर आप सारी चीज़ों को बैलेंस बनाकर चले। मीन्स कहीं ना कहीं मंगल की वजह से उग्रता भी आ सकती है और आप अपने निर्णयों को दूसरों पर भी थोप सकते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सब लोगों की राय बनाकर चले, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहीं से ये भी दिखाई देता है कि अगर आपका जीवन साथी भी कोई कार्य करना चाहता है, मीन्स जीवन साथी की इनकम हमें इस वर्ष दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उम्र हो गई है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो अब आप देखेंगे तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, वो मटेरियलाइज भी होंगे। और स्पेशली जो फर्स्ट आप जो मैं कह रही हूँ कि टिल जून तक बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी, और स्पेशली जनवरी से लेके अप्रैल तक वो एक बहुत ही हाई टाइम जिसे कह सकते हैं वही रहेगा। तो अगर आपके भी कोई इस तरह की चीजें चल रही हैं, प्रपोजल्स हैं, तो आप उनको जल्दी ही मटेरियलाइज करें और शादी के बंधन में बन सकते हैं। सूर्य और मंगल की भाग्य भाव पर ही दृष्टि है, तो जैसे होता है ना कि भाग्य और कर्म का साथ एक साथ हो जाता है तो बहुत ही चमत्कार हो जाते हैं, ठीक वैसी ही स्थितियां हैं, क्योंकि कर्म आप शनि की वजह से अवश्य ही करने वाले हैं और यहाँ पर भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अगर प्रमोशन चाह रहे हैं या कहीं पे अपनी मनचाही जगह पर पद स्थापना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीजें इस वर्ष दिखाई दे रही है। या जो लोग प्राइवेट सेक्टर में ही है और अगर सीनियर्स का सपोर्ट चाहिए और उनके थ्रू आपको कुछ भी गेन चाहिए, मीन्स प्रमोशन चाहिए, हाइक चाहिए, अच्छा अप्राइजल चाहिए, तो वो सारी ही चीजें इन सब लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है। मीन्स भाग्य और कर्म दोनों का ही साथ आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही शनि की दृष्टि आय भाव में है, तो एक से अधिक सोर्स आपके इनकम के अवश्य ही इस वर्ष होंगे। मीन्स जो लोग जॉब कर रहे हैं तो पैरेलल में हो सकता है कि कोई बिजनेस भी करें, या परिवार के अन्य सदस्यों की, जैसे कि जीवन साथी से भी हमें इनकम का कुछ न कुछ इस वर्ष दिखाई दे रहा है योग। तो आपकी इनकम के एक से अधिक सोर्स हो सकते हैं, आपकी रेंटल कोई प्रॉपर्टी हो उसकी वजह से आपको कोई इनकम मिल सकती है। मीन्स शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से आपके बहुत अधिक इनकम के हमें सोर्स दिख रहे हैं। साथ ही क्योंकि धन भाव में भी बहुत अच्छे स्टार और बहुत अच्छा योग भी नारायण योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो वहां पर मीन्स आपकी इनकम तो डेफिनेटली तुला राशि वाले सभी लोगों की इस वर्ष बहुत अधिक रहने वाली है, जो कहीं ना कहीं असेट्स में कन्वर्ट होगी। और असेट्स भी आप लोगों के इस वर्ष आप देखेंगे जरूर ज्वेलरी के फॉर्म में, मीन्स बहुत सारी ज्वेलरी आप ले सकते हैं, अच्छी गजेट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे आप कपड़े लेंगे, फर्निशिंग्स आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा फर्नीचर आप घर में बना सकते हैं, घर को वेल डेकोर कर सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, और वो सारे पैसे आपको यहाँ पर इनकम हाउस में हमें ये दिख रहा है कि अगर मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के, तो सारी हमारी जरूरतें पूरी होगी, हमारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। मीन्स तुला राशि वाले लोगों के लिए ये साल का ट्रेंड यही रहने वाला है, खाओ पियो घूमो मजा करो ऐश करो, यही सारी चीजें उन लोगों के लिए हाईलाइट रहने वाली है, क्योंकि इन जनरल हेल्थ भी उन लोगों के लिए अच्छी ही रहेगी। केतु 12वें भाव में बैठ के व्यय करवाएंगे। व्यय ऐसी ही चीजों पे होगा जहाँ पे आपको मौज मजा होगा, या आप कोई सोशल कार्य के लिए आप कोई गौशाला में, कोई भोजनशाला में, या कहीं अनाथ आश्रम में, या इस तरह से अवश्य ही इस वर्ष डोनेट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो रेमेडी के रूप में भी आप अगर कुछ भी किसी भी की भी मदद करते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद करवा देते हैं, शादी में किसी की मदद करवा देते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही 12वें भाव में केतु है, तो थोड़ा सा आपको अनस्टेबल इस सेंस में करने वाले, वो भी एक अच्छे पॉजिटिव सेंस में, कि अगर आप विदेश से संबंधित कोई भी आपका प्लान है, स्पेशली स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते होते हैं बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। जॉब के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, पीआर या इस तरह की कोई कोई जो कंट्री वाइज जो चीजें होती हैं वो करना चाहते हैं, तो वो भी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम इस वर्ष लेकर आने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं केतु चीजों को सिकोड़ता है, मीन्स जहाँ
बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि सारे स्टार तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब-जब केतु कोई-कोई ऐसे कॉम्बिनेशन में बनकर आएँगे किसी-किसी स्टार के साथ, तो आप देखेंगे थोड़ा-सा आपको जैसे होता है ना कि सब कुछ चीज़ें हमें मिली हुई है लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा है, हम थोड़े उदास फ़ील कर रहे हैं या हम लोनली फ़ील कर रहे हैं, या कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती तो हम भागने की कोशिश करते हैं कि संसार व्यर्थ है, मीन्स ये सारी माया व्यर्थ है, इस तरह के फीलिंग्स आते हैं कई लोगों को। कई लोग बड़े फिलोसॉफिकल वे में बातों को रखने लगते हैं, मीन्स आपका जो अंदाज होगा थोड़ा-सा दार्शनिक टाइप का हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मोह माया व्यर्थ है, मीन्स हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना है। तो ये जो 2024 का जो ट्रेंड है, आप खुद भी देखेंगे कि आप अच्छा खासा फॉरेन ट्रिप करके आए, फिर अचानक से ही आपका मन इतना उचाट हो जाएगा और आप स्पिरिचुअल मीन्स ध्यान योग में चले जाएँगे। मीन्स आप पूरे साल बैलेंस बने रहेंगे कि एक तरफ आप मज़ा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने आप को मन के स्तर पर बैलेंस भी कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए जो मैं इस वर्ष का जो ट्रेंड देख रही हूँ 2024 का, बहुत ही शानदार है। पैसे की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, पर्सनल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, मीन्स हर जगह बहुत ही अच्छा उनका पूरा ही वर्ष रहने वाला है। और स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है, मैं उसको बहुत अच्छा मानती हूँ। और जो पहले के 4 महीने टिल फर्स्ट हाफ में, मीन्स जनवरी टू फर्स्ट हाफ में, तो बहुत ही शानदार पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा। तो 4 महीने मीन्स 120 दिन बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को मटेरियलाइज़ करने के लिए। तो आप भी अगर कोई आपके ऐसे प्लान्स हैं तो उनको जल्दी से मटेरियलाइज़ करें और पूरे साल में स्टार्स का भरपूर सहयोग लीजिए। और इतने अच्छे योग आपको मिल रहे हैं, तो अगर आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत नववर्ष की शुभकामनाएँ। आप इसी तरह से प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए राशिफल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।